मुझे पूछना ये था कि ये एक और बहरान आया और उसके बाद चला गया रियासत 24 घंटे तक, हुकूमत 24 घंटे तक कोमा में थी। फिर अपने कमीशन में से, अब ये मत कह दिएगा अपना पेट काट करके और आपने पेट्रोलियम डीलर्स को कमीशन दिया है, जा तो सब हमारी जेब से रहा है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल अरफीन भाई। नूरुल अरफीन भाई, आपने जो इंट्रो में कहा है बहुत सारी चीज़ें हो रही है, महंगाई है इस मुल्क में और बहरान पे बहरान आ रहे हैं, तो आपकी बात जायज़ है। लेकिन जब आपको मुल्क चलाना होता है तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस 1947 से लेकर आज तक हम बहुत सारे बहरानों का सामना कर रहे हैं और कोई एक नहीं है। और जब से हमारी हुकूमत बनी है 3.5 साल तकरीबन हमें होने वाले हैं, ये बहरान पे बहरान आप देख रहे होंगे। और इसकी जो बुनियादी वजह है मैं समझता हूँ वो ये है कि इस मुल्क में, मैं इज्तिमाई तौर पर ये नहीं समझता, लेकिन इस मुल्क में चंद लोग हैं जो अवाम पर हुकूमत करते हैं और वो अपने मफादात के हुसूल में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो आपकी बहुत माजरत के साथ अदलिया बहुत मज़े वहाँ भी है, वो कई और इदारों में भी हैं। और इस तरह जो आपने पेट्रोल और बाकी इदारों की बात, जगह उसकी बहरान की बात की, वहाँ भी बैठे हुए हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चाहते क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको वोट किया है और 2 पार्टी सिस्टम को यानी ख़त्म करके हमारी पार्टी को जगह मिली है, तो ज़ाहिर है हमारी कोशिश होगी कि हम अगले इलेक्शन में भी कामयाब हों और आवाम को रिलीफ दे सके। लेकिन आज तक नाकामी क्यों है? नाकामी इस वजह से है कि हम जिस शोबे में भी हाथ डालते हैं वहाँ एक माफिया बैठा हुआ है। और अक्सर आप कहते हैं कि जी माफिया किसने कंट्रोल करना है? माफिया हमने कंट्रोल करना है, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार है, उसके लिए आपको टाइम ज़रूर चाहिए। और कई मौक़ों पर ऐसे भी होते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, मैं इसमें भी बरमला तौर पर इसका एतराफ़ करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के कई लोग जो हैं वो भी मुखलिस नहीं होते। कई खिलाड़ी अपने लिए भी खेलते हैं, लेकिन बहसियत पार्टी और हम प्राइम मिनिस्टर से बहुत पुरुमीद हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन लेते हैं। और ये मैं आपको यकीन दहानी कराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को भी किसी सूरत माफ़ नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि कई मौक़ों पर आपको हिकमत अमली से काम लेना पड़ता है, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। अक्सर हुकूमत एक्शन में आती है और जिस तरह पेट्रोल का बहरान है, जिस तरह बाकी इदारे हैं, वो फ़ौरन अदालत में चले जाते हैं, वो स्टे ले आते हैं और बाकी चीज़ें होती है। ठीक हो गया। तो हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब जाएंगे गौस मोहम्मद नियाजी साहब। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर ये बात सुन करके आपकी आंखों में भी मेरी तरह आंसू तो नहीं आ गए? आपका दिल भी ज़ोर ज़ोर से कहीं धड़कने तो नहीं लगा कि खान साहब पाकिस्तानी अवाम के लिए यकीनन कोई ना कोई सूरत निकाल लेंगे? सर, पूछना ये था कि वज़ीर आज़म इस एक बात पर तबसरे के बाद ये भी बता दीजिएगा कि क्या वज़ीर आज़म दुनिया भर में सिर्फ खबरें पढ़ने के लिए होता है कि फ़लाँ बहरान फ़लाँ की वजह से आए, फ़लाँ बहरान फ़लाँ की वजह से है, या वज़ीर आज़म ने कुछ करना कराना भी होता है ताकि अगले इलेक्शन में मैं भी सोच रहा हूँ कि खड़ा हो ही जाऊँ, जान छुड़ाऊँ? नूर साहब, बिल्कुल आपने सही तरीके किया है। सिर्फ सोशल मीडिया पे हुकूमत चल रही है, सोशल मीडिया पे ये बयान देते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। इनको उस वक्त होश आता है जब बहरान पर पे आके खड़ा हो जाता है, चाहे चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, और चाहे पेट्रोलियम स्टेशन की हड़ताल हो। अब पेट्रोलियम स्टेशन जो है वो 20-25 दिन से उन्होंने एक दावा अल्टीमेटम दिया हुआ था, हाँ, ऐलान किया था कि हमने स्ट्राइक करनी है, हमारा कमीशन बढ़ा। अब 20-25 दिन तो बहुत होते हैं, इसमें हुकूमत को चाहिए था कि उनसे नेगोशिएशन करती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकला था हर चीज का। जमहूरी सिस्टम में यही चीज होती है, लेकिन उन्होंने कोई 20-25 दिन पूरी लिफ्ट कराई। जिस दिन स्ट्राइक होगी, उनकी स्ट्राइक नहीं होगी, फला कंपनी को हमारी बात होगी, वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। इनके अपने PSO के लोगों ने भी हड़ताल की और फिर लोगों को उस तकलीफ का सामना करना पड़ा। फिर मजबूर इनको घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह हुकूमत इनकी बैसाखी नीचे से खिसक रही हैं, तो इन्होंने जो उन्होंने कहा वो मान ली और फिर स्ट्राइक खत्म हो गई। तो इनको गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। 3.5 साल गुजर गए, कुछ भी ये नहीं कर सके, कुछ भी गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके। जितना भी जाहिल बंदा हो, ना समझ, जो 3.5 साल में तो सीख ही जाता है ना कि कैसे हुकूमत की जाती है। इनके पास तो उनका दावा है कि हमारे पास 200 बंदों की टीम है जो कि मुल्क को
पता नहीं कहाँ दूध की नहरें यहाँ बह जाएंगी और पता नहीं क्या क्या होगा, शहद की नहरें बह जाएंगी, खुशहाली का दौर होगा, गरीब ऊपर आएगा, फला माफिया से टक्कर लेंगे ये पूरे। और आजकल क्या है, माफिया के आके घुटने टेक दिए। उसकी वजह ये है कि इनको कोई समझ नहीं है। बजाय इसके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहते, तमाम सियासी पार्टियों के साथ बैठ के एक लैमर बनाते और फिर एक्शन लेते, फिर मैं देखता कि कोई इस तरह की स्ट्राइक होती है या कोई माफिया के साथ माफिया कोई मुल्क में कुछ कर सकते हैं। चीनी माफिया के खिलाफ क्या कुछ कर सकें? सर थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा है, ये चीनी वाला मौजू हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आटा और खाद भी हम आगे जो है वो डिस्कस करने का इरादा रखते हैं। निसार खोड़ो साहब की जानिब जाऊंगा। निसार खोड़ो साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर। इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अजहद माजरत, लेकिन पूछना ये था, खुशी की खबर है बल्कि मुझे आपसे शेयर करनी थी, आपको भी पता ही होगा सर, एक बहरान हमें छू करके जो है वो निकल गया। सिर्फ 24 घंटे, मेरा ख्याल है कि अब तक इस हुकूमत के आने के बाद जितने बहरान आए हैं और मुसलसल आते चले जा रहे हैं, उसमें सबसे कम मुद्दत का बहरान ये था और सबसे जिसको कहते हैं मुख्तसर अरसे में, यानी महज 24 घंटे में इसे रिजॉल्व कर लिया गया। अब तो खुश हैं ना आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ₹1 डीलर को देकर बहरान पे काबू पा लिया तो क्या हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया कि ₹2 आवाम के लिए कम कर देते? यानी ₹1 की गुंजाइश थी ना, अगर ₹1 की गुंजाइश थी अपने कमीशन में वो उनको बढ़ा के देने की, तो अवाम ने क्या कसूर किया? उनसे क्यों, उनका खून क्यों चूस रहे हैं? मैं तो इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि जब गुंजाइश थी तो अवाम पर बम क्यों डाला। रही बात कि मैं अताउल्लाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज पहली दफा पीटीआई के किसी मेंबर ने पहली दफा 1947 का जिक्र किया। 1947 से यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, और उसके बाद जब से हम आए हैं तब से यूं हो रहा है। ये पहली दफा उनके मुंह से निकला है कि सारे मुल्क के लिए कुछ न कुछ बोला उन्होंने। लेकिन ये भी उन्होंने बोल दिया कि मुसलसल हमें नाकामियां मिल रही हैं, यानी एतराफी बयान भी दे दिया कि जो उनकी नाकामियां हो रही हैं। अब जब नाकामियां हो रही हैं, जब उनको पता है कि जो उनको पता कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, माफिया पे डाल देना अपनी जगह पे माफिया, तो फिर वो कहाँ गई बात? वो जो चीनी का स्कैंडल था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं निकल रही? क्या ये कोई फिर से कोई अमूद रहमान कमीशन हो गई है कि अभी तक इंतजार कर रही है कौम के? बाबा कौन था उसका जिम्मेदार, कौन था? ये क्यों नहीं निकल रही? अब ये तो कोई बताए तो बताए ना, क्योंकि बहरान तो आप भूल जाते हैं। बहरान एक आता है उसके बाद भूल जाते हैं लोग। मुसीबत ये है कि एक बहरान के ऊपर दूसरा बहरान लाओ कि पिछला बहरान भूलने की कोशिश कर जाए। मैं माजरत के साथ ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत तो छोड़ो, ये इमरान खान ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये रूह गुस्सा हो गया है। ये रूह गुस्सा है, उसके पीने से मतलब गला रोंद जाता है। इसकी जो बातें हैं वो कोई उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए सारे मजबूर होकर ये कह रहे हैं कि जब आप लोग कर नहीं रहे हो, 3.5 साल हो चुके हैं, तुमने एफबीआर को ठीक किया, तुमने इनकलाब की बातें की, तुमने बड़ा झूठे झूठे वायदे किए, तुम IMF के पास चले गए, तुमने खुदकुशी नहीं की, ये सब कुछ जो है तुम करते रहे हो। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपसे जान कब छूट रही है, हमारी जान कब छूट रही है कि कुछ अवाम को कुछ रिलीफ मिले। अवाम रियासत से रिलीफ मांगते हैं। खुद ही कहते हो कि जी 50% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और फिर तुम उनके ऊपर जबरदस्ती किए जा रहे हो, हर चीज को महंगा किए जा रहे हो। पेट्रोल बढ़ेगा तो यही होगा। अब कहा है कि हर महीने ₹4 बढ़ेगा पेट्रोल। अब उधर से ये 10% पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं। अगर 10% कम हुई है तो हमारे यहाँ भी तो 10% कम होना चाहिए ना, लेकिन हम बढ़ाते जाएं। हम बढ़ाते जा रहे हैं ₹4 हर महीने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।